आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ अल्लाह की खास मदद कैसे शामिल होती है। वो कौन सी नामतें और बरकतें हैं जो इस इबादत के जरिए इंसान की जिंदगी में आती हैं, और आखिर क्यों बहुत से नेक लोग अपनी कामयाबी, सुकून और कबूलियत का राज तहज्जुद को करार देते हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आखिरी निकता शायद आपकी सोच बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शदीद मुश्किलात में भी टूटते नहीं? उनके हालात भी दूसरों जैसे होते हैं, उनके मसाइल भी कम नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक अजीब सी बरकत और मदद नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई अल्लाह कुछ लोगों के साथ खास मामला करता है? और अगर करता है तो वो कौन लोग हैं? हैरत की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग एक ऐसी इबादत के आदी होते हैं जो रात की तन्हाई में अदा की जाती है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। पहली खास मदद, अल्लाह का कुर्ब। तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ अल्लाह की सबसे बड़ी और कीमती मदद उसका कुर्ब है। दुनिया में बहुत से लोग दौलत, शहरत और कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल बेचैन रहते हैं। वो हुजूम में भी तन्हाई महसूस करते हैं और सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं। लेकिन जब एक बंदा रात के आखिरी पहर अपनी नींद कुर्बान करके सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए खड़ा होता है, तो वो एक ऐसे रिश्ते को मजबूत कर रहा होता है जो दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा ताकतवर है। उस वक्त न कोई दिखावा होता है, न लोगों की तारीफ की ख्वाहिश, न किसी को मुतासिर करने का मकसद। सिर्फ बंदा होता है और उसका रब होता है। यही वजह है कि तहज्जुद आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देती है। ऐसे सुकून को अल्फाज में बयान करना आसान नहीं, क्योंकि ये सुकून हालात के अच्छे होने से नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने से मिलता है। जब बंदा बार बार रात की तन्हाई में अपने रब से बात करता है, तो उसका दिल मजबूत होने लगता है, उसके खौफ कम होने लगते हैं और उसकी उम्मीद बढ़ने लगती है। वो जान लेता है कि अगर सारी दुनिया उसका साथ छोड़ दे तब भी अल्लाह उसके साथ है। यही एहसास उसे मुश्किलात में साबित कदम रखता है और आजमाइशों में टूटने नहीं देता। तहज्जुद वालों की असल ताकत उनकी अपनी कुव्वत नहीं होती, बल्कि वो खास कुर्ब होता है जो अल्लाह उनके दिलों में अता फरमा देता है, और यही कुर्ब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया बन जाता है। दूसरी खास मदद, बंद रास्तों का खुल जाना। जिंदगी में बाज औकात ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती। दुआएं मांगने के बावजूद हालात वैसे के वैसे रहते हैं और इंसान के दिल में मायूसी घर करने लगती है। ऐसे वक्त में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स जानता है कि अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते और उसके लिए नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। इसीलिए वो रात की खामोशी में अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है और अपने दिल का हाल उसके सामने बयान करता है। तहज्जुद की एक खास बरकत यह है कि अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कभी एक ऐसा मौका मिल जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कभी कोई ऐसा शख्स मदद के लिए आ जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता। और कभी एक ऐसा मसला जो बरसों से हल नहीं हो रहा था अचानक आसान होने लगता है। बज़ाहिर ये सब इत्तेफाक लगता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की वो मदद होती है जो खामोशी से बंदे के हक में काम कर रही होती है। बहुत सी कामयाबियां और आसानियां पहले आसमानों में लिखी जाती हैं, फिर जमीन पर जाहिर होती हैं। इंसान सिर्फ सामने के हालात देखता है, जबकि अल्लाह पूरा मंजर जानता है। इसीलिए तहज्जुद वाला बंदा जल्दी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अगर दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं तो अल्लाह के पास ऐसे रास्ते भी हैं जो अभी उसकी नजरों से ओझल हैं। और जब अल्लाह रास्ता खोलने का फैसला कर लेता है तो फिर नामुमकिन दिखाई देने वाली चीजें भी मुमकिन बन जाती हैं। तीसरी खास मदद, दिल की ताकत। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की मदद का मतलब सिर्फ ये है कि मुश्किलात फौरन खत्म हो जाएं, हालात बदल जाएं और परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की सबसे बड़ी मदद बाज औकात मसले को खत्म करना नहीं, बल्कि बंदे के दिल को इतना मजबूत बना देना होती है कि वो मुश्किल हालात के सामने झुकने के बजाय साबित कदम रह सके। क्योंकि जिंदगी में हर आजमाइश फौरन खत्म नहीं होती। कुछ इम्तिहानात ऐसे भी होते हैं जो वक्त लेते हैं, और इन्हीं लम्हों में इंसान को सबसे ज्यादा इंद्रानी ताकत की जरूरत होती है। तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ भी मुश्किलात आती हैं,
वो भी दुख, परेशानी और आजमाइशों से गुजरते हैं, लेकिन एक चीज उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। वो ये कि उनका सहारा सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि उनका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत हो चुका होता है। जब वो रात की तन्हाई में बार बार अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो उनके दिल में यकीन, सब्र और उम्मीद पैदा होने लगती है। यही वजह है कि वो मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, और नामुमकिन दिखाई देने वाली सूरत हाल में भी अल्लाह की रहमत के मंतजर रहते हैं। बाद औकात लोग हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी आजमाइश के बावजूद ये शख्स अभी तक मजबूत कैसे है। वो नहीं जानते कि उसकी असल ताकत दुनिया से नहीं, बल्कि इन सजदों से आ रही होती है जो उसने रात की खामोशी में अपने रब के सामने किए होते हैं। यही दिल की ताकत तहज्जुद वालों के साथ अल्लाह की एक बहुत बड़ी और ख़ास मदद होती है। चौथी ख़ास मदद, दुआओं की कबूलियत। रात का आखिरी हिस्सा एक ऐसा वक्त है जिसकी अजमत को बहुत से लोग नहीं जानते। जब दुनिया खामोश होती है, शोर खत्म हो जाता है और अक्सर लोग गहरी नींद में होते हैं, तब कुछ खुश नसीब बंदे अपने रब के सामने खड़े होते हैं। यही वो लम्हात होते हैं जब इंसान बना किसी झिझक के अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रख देता है। वो दर्द जो किसी को नहीं बताया जा सकता, वो ख्वाहिश जो दिल में छिपी हुई है, वो परेशानी जो अंदर ही अंदर इंसान को खाए जा रही है, सब कुछ अल्लाह के सामने बयान कर दिया जाता है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं सिर्फ ज़बान से अदा किए गए अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो दिल की गहराइयों से निकलने वाली सच्ची पुकार होती हैं। जब बंदा इखलास के साथ अपने रब को पुकारता है तो उसकी दुआ में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोगों ने गवाही दी है कि उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल मसाइल, सबसे बड़ी परेशानियां और सबसे नामुमकिन दिखाई देने वाली ख्वाहिशें तहज्जुद के जरिए पूरी हुईं। बाज़ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, बाज़ को वक्त लगता है और बाज़ के बदले अल्लाह इससे भी बेहतर चीज़ अता फरमा देता है। तहज्जुद वाला बंदा जानता है कि शायद आज उसकी दुआ कबूल होती हुई नजर न आए, लेकिन उसका रब सुन रहा है। यही यकीन उसे बार बार अल्लाह के दरवाजे पर ले आता है, और जब अल्लाह किसी दुआ की कबूलियत का वक्त मुकर्रर फरमा देता है तो फिर ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यही वजह है कि तहज्जुद को दुआ की कबूलियत के सबसे अजीम ज़राए में शुमार किया जाता है। पांचवें खास मदद, गैब से मदद। अल्लाह की बाज़ मददें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान फौरन समझ नहीं पाता। न कोई फरिश्ता नजर आता है, न आसमान से कोई आवाज आती है, लेकिन फिर भी हालात बदलने लगते हैं। अचानक ऐसे असबाब पैदा होने लगते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। कभी कोई नेक और मुखल्लिस शख्स जिंदगी में आ जाता है, कभी कोई बड़ा नुकसान टल जाता है, कभी एक बंद दरवाजा खुल जाता है, और कभी कोई ऐसी आसानी मिल जाती है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया गया होता। बज़ाहिर ये सब आम वाक़यात लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की गैबी मदद का हिस्सा होते हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ अक्सर यही मामला होता है। वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसके सामने रोते हैं, दुआ करते हैं और फिर अपने मामलात उसी के सपर्द कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह ऐसे तरीकों से मदद फरमाता है जो इंसानी सोच से कहीं ज़्यादा वसीआ होते हैं। बाज़ औक़ात बंदा बाद में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जिस चीज़ को वो इत्तेफाक समझ रहा था, दरअसल वो अल्लाह की रहमत और मदद थी जो खामोशी से उसकी ज़िंदगी में काम कर रही थी। यही वजह है कि तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह की ख़ास मदद, रहमत और कुर्ब हासिल करने का एक अजीम ज़रिया है। और शायद इसीलिए बहुत से नेक लोग अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों का एक राज तहज्जुद को भी करार देते हैं। याद रखिए, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि अल्लाह की खास मदद तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि अल्लाह आपके हालात बदल दे तो आज रात ही 2 रकात तहज्जुद से आगाज कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफीक अता फरमा।